हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा डिग्री, ठीक है, हम एडजेक्टिव की क्लासेस कर रहे हैं। एडजेक्टिव की क्लासेस में हमने कहाँ तक पढ़ा है? हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था डिग्री, ठीक है, यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? डिग्री पढ़ा। वहां पर हमने सीखा कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, ठीक है, उन डिग्री को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और कैसे उनको का बदला जाता है। मतलब अगर मैंने बताया वहां पर तीन डिग्रीज थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी जो क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव डिग्री में होती है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में और फिर फर्दर सुपरलेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हम सीख रहे थे। तो काफी कुछ हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर जो है हम आगे की चीजें को सीखने का काम करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, पहले आप सभी मेरे साथ रीडिंग में रहेंगे। हम पढ़ क्या रहे थे? हम सभी पढ़ रहे थे डिग्री। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई हम सभी लोग? हम सभी लोग मिलकर के क्या पढ़ रहे हैं? हम सभी मिलकर के पढ़ रहे हैं क्या? हम सभी मिलकर पढ़ रहे हैं क्या? हम सभी मिलकर के क्या पढ़ रहे हैं? हम सभी मिलकर के पढ़ रहे हैं डिग्री। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? डिग्री, ठीक है। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री पढ़ रहे हैं। और डिग्री में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने डिग्री में कहाँ तक चीजें सीखी थी? हमने सीखा था कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाता है तो उसमें आर या फिर ई आर जोड़ करके कन्वर्जन किया जाता है। और हमने सीखा कि अगर उसी पॉजिटिव डिग्री को सेंटेंस को हमको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हमको क्या करना होता है? उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में ई एस टी या फिर एस टी जोड़ करके क्या करना होता है? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि ऐसा वर्ड, ठीक है, ऐसा वर्ड जिसमें 5 से ज्यादा लेटर हो और एक से ज्यादा वाउल हो, यानी कि उस वर्ड में, उस पर्टिकुलर वर्ड में अगर 5 से ज्यादा लेटर हैं और अगर 5 हैं तो भी उस पर वो अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन क्या है? 5 से ज्यादा होना चाहिए और उसमें एक से ज्यादा वाउल होना चाहिए। और मैंने बताया था कि एक ही वाउल अगर 2 बार रिपीट हुआ है तो हम उसको एक बार ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड है उसमें 5 से ज्यादा लेटर है, ठीक है, और एक से ज्यादा वाउल है, तो उस स्थिति में हमको जो उस पॉजिटिव डिग्री को जब कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होता है, तो हम जो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम मोर वर्ड का, उससे पहले मोर वर्ड का, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए उससे पहले मोस्ट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने कल बताया। अब ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो एंड होते हैं किससे? वाइस, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एंड होते हैं किससे? वाई वर्ड से, वाई लेटर से, माफ करना, वाई लेटर से एंड होते हैं, ठीक है। उनको चेंज करने के लिए क्या करना होता है वो चलिए सीखते हैं। जैसे मैं पहले कुछ वर्ड लिखता हूं आप सभी के लिए, मैं पहले कुछ वर्ड ही लिख देता हूं, ठीक है। वो वर्ड है, जैसे जैसे मैंने लिखा आप सभी के लिए, मैंने आप सभी के लिए लिखा ड्राई, ठीक है। फिर मैंने लिखा इजी, मैंने लिखा क्या? ड्राई, फिर इजी, फिर मैं लिखा हैप्पी, ठीक है। फिर मैंने लिखा हॉली, हॉली का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है, हॉली। और मैंने क्या लिखा? ड्राई, इजी, हैप्पी, हॉली। और मैंने कहा हैवी, हैवी, हेल्दी, ठीक है। चलो इतने वर्ड्स को देखते हैं पहले, इतने वर्ड्स को देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आप सभी के सामने। ये किस डिग्री में है? ये है पॉजिटिव डिग्री में। किस डिग्री में है? ये सभी के सभी पॉजिटिव डिग्री में। और इनको कन्वर्ट करना हमको किस पे? कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। वो क्या करना है? इनको चेंज करना है, ठीक है। देख लीजिए आप उसमें से हमने सीखा था जब हम नंबर पढ़ रहे थे, हम नंबर पढ़ रहे थे, हम जाने थे कि अगर कोई वर्ड वाई लेटर से एंड होता है, उसको क्या करते हैं? इस वाई की जगह पर आई कर देते हैं, ठीक है। इस वाई को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? आई। तो सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई होगी। हमको अगर अगर हमको इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा? इस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। इस y को कन्वर्ट करेंगे किसमें? i में, और फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? ई आर ऐड।
ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। और अगर इसी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हमको क्या करना होगा, डी आई लिखना होगा, आई वाई को आई में कन्वर्ट करना होगा और ई एस टी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करना होगा, ई एस टी जोड़ देंगे। यानी कि हमको इस y के स्थान पर ही i कर देना है, बाकी सेम कंडीशन आई आर या फिर आर या फिर ई एस टी या फिर एस टी जोड़ करके क्या करना होगा, हमको जो है डिग्री को चेंज करना होगा। इसी प्रकार से इजी का क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। इजी का क्या होगा, इजी का हो जाएगा y की जगह ई आई करेंगे और यार ऐड कर देंगे, इजियर हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इजिएस्ट, इजिएस्ट। ठीक है, फिर हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी का हो जाएगा हैप्पियर। ठीक है, फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। ठीक है, हॉली का क्या हो जाएगा, हॉली का हो जाएगा हॉलियर, और उसका जो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, हॉलीएस्ट। ठीक है, हैवी का क्या हो जाएगा, हैवी का हो जाएगा हैवियर, और जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा क्या, हैवीएस्ट। ठीक है, और अगला वर्ड जो है हेल्दी, हेल्दी का क्या हो जाएगा, हेल्दी का क्या हो जाएगा, हेल्दियर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, हेल्दीएस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेल्दीएस्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से क्या होता है, डिग्री का चेंज होता है, मतलब डिग्री को चेंज किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैसे एंड होते हैं, जो वाई लेटर से एंड होते हैं, जो कैसे एंड होते हैं, वाई लेटर से एंड होते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए हमको वाई को आई में कन्वर्ट कर देना होता है। ठीक है, फिर सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए ई आर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए एस टी या फिर ई एस टी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेम फंक्शन वही होता है, बस आई वाई को हमको आई में चेंज करना होता है। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, नोट हो गया यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं उनको भी आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, मैं जितना लिखूंगा बोर्ड पे आपको उतने वर्ड्स लिखने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ड है मच, एक वर्ड है मेन। ठीक है, एक वर्ड है मच और एक वर्ड है मेनी। इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है क्या होता है, वो होता है मोर, और जो होता है सुपरलेटिव डिग्री वो होता है मोस्ट। ठीक है, मेनी का भी कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का मतलब मोर और मोस्ट ही होता है। इन दोनों का मच और मेनी का जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है सेम होता है दोनों। ठीक है, मच और मेनी ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या, जिनका जो है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं लिखता हूं गुड और वेल। ठीक है, ये दोनों वर्ड हैं, इन दोनों वर्ड के, इन दोनों वर्ड के भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम होते हैं, और वो होते हैं बेटर और बेस्ट। बेटर और फिर बेस्ट, यानी कि गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। यानी कि गुड और वेल ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री जो है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, और है वर्ड जैसे एविल, क्या लिखा, एविल, बैड, और फिर मैं लिख रहा हूं इल। ये तीन ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम होता है। और होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्ड्स, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है वर्ड्स। ठीक है, क्या होता है, वर्ड्स। क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें? मैंने क्या बताया आप सभी को कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री सेम होता है। जैसे मच और मेनी, ये दो ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री मोर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। उसी प्रकार से गुड और वेल, दो ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, मोस्ट होता है। इसी प्रकार से मैंने बताया एविल, बैड और इल, ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री सेम होता है। और होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स्ट और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। ठीक है, वर्स्ट। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स्ट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो, अगर यहां तक क्लियर हो गई हो तो चीजें, तो आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक क्लियर चीजें हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सीखना है और सारी चीजें सीख लेनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमको। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब जैसे मैं लिखता हूं, एक वर्ड है लिटिल, मैं फिर लिखता हूं लिटिल। आप कहेंगे आपने लिटिल दो बार क्यों लिखा? इसका एक रीजन है। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। और लेटर का कंपैरेटिव डिग्री लेसर भी होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री लेसर भी होता है और सुपरलेटिव डिग्री लास्ट में होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि ये जो लिटिल वर्ड है, इसके कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग हो सकते हैं। यानी कि एक बार हम इस लिटिल वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री लेस और एक बार लेसर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लिटिल वर्ड का कंपैरेटिव डिग्री लेस भी होता है और लेसर भी होता है, सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट और लास्ट भी होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे आप सभी? आप सभी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज। इसी तरीके से एक वर्ड है लेट। ठीक है, मैं लिख रहा हूं लेट। आप कहेंगे लेट दो बार क्यों लिखा? सेम रीजन, इसीलिए क्योंकि उसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो लेटर भी होता है। ठीक है, और लेटर भी होता है। ठीक है, लेटर भी होता है और लेटर भी होता है। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट भी होता है और लास्ट भी होता है। मतलब ये लेट एक ही वर्ड है जिसका कंपैरेटिव डिग्री लेटर भी होता है और लेटर भी होता है, और सुपरलेटिव डिग्री लेटेस्ट और लास्ट भी हो सकता होता है या फिर हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी प्रकार से वर्ड है ओल्ड। क्या है? ओल्ड। ठीक है, ओल्ड का नॉर्मली क्या कहेंगे आप? ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री होता है ओल्डर और सुपरलेटिव डिग्री होता है ओल्डेस्ट। क्या होता है? ओल्डेस्ट। लेकिन ओल्ड का क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री एल्डर भी होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? एल्डेस्ट भी होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड है इन सेम कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन इनका होगा इनर, फिर इनर मोस्ट। क्या होगा? इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। ठीक है, इनर मोस्ट होगा। फिर इसी इनका क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री तो सेम होता है, इनर होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इन मोस्ट होता है। क्या होता है? इन मोस्ट होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यहां तक क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर हो गए तो आगे बढ़े। अगर चीजें यहां तक क्लियर हो गई हों तो फिर हम आगे बढ़े और नोट करते रहिए आप सभी इन सारी चीजों को। ठीक है, इन सारी चीजों को आप नोट करते रहिए।
चलिए हो गया नोट। आगे बढ़ते, अभी और भी वर्ड हैं, अभी और भी वर्ड हैं जिन पे हमको चर्चा करनी है। ठीक है, चलो नोट करते चलो साथ साथ में। नोट्स बनाओ यार अच्छे तरीके से, पोस्ट एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। जितना मैं बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ बस इतना ही आएंगे एग्जाम में। काफी रिसर्च के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यूं ही नहीं कहीं से उठाया और चला आया नहीं खाता है, नहीं रिसर्च करके आ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो फिर अगला वर्ड है अप। किस प्रकार से क्या है अप? अप का जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार से हो सकता है। जैसे अप का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, अपर होगा। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री अपमोस्ट। या फिर अप का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा अपर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, अपर मोस्ट। क्या हो जाएगा, अपर मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक वर्ड और है आउट। इसी प्रकार से एक वर्ड है आउट। आउट को मैं यहाँ पर 3 बार लिखूंगा क्योंकि 3 अलग अलग चीजें यूज की जाएंगी। ठीक है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आउट का क्या होगा, आउटर ही होगा। आउट का क्या होगा, आउटर ही होगा। आउट का क्या होगा, आउटर ही होगा। ठीक है, खेल तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या खेल हो जाएगा, जैसे आउटमोस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आउटमोस्ट भी होगा, आउटर मोस्ट भी होगा, और अटर मोस्ट भी होगा। क्या होगा, अटर मोस्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज जो है आप ध्यान रखेंगे। यानी कि आउट का कंपैरेटिव डिग्री तो देखो सेम है, कंपैरेटिव डिग्री आउटर ही होगा, लेकिन आउट का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कौन क्या क्या हो सकता है, आउट मोस्ट भी हो सकता है, आउटर मोस्ट भी हो सकता है, और अटर मोस्ट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, चलो यहाँ तक क्लियर। चलो यहाँ पर ये कंडीशन जो है समाप्त होती है। इसी तरीके से एक वर्ड और है फार। इस तरीके से ये अलग है। फार का क्या होगा, फार का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा वो होगा फार हो जाएगा। ठीक है, फार का फार, और जो सुपरलेटिव डिग्री होगा क्या होगा, फारदेस्ट। क्या हो जाएगा, फारदेस्ट। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो सभी लोग, यहां तक जो है नोट करो, नोट करो जल्दी जल्दी। क्लियर है ना सारी चीजें, चलो क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका यूज हम सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। उनका यूज हम कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में नहीं करते हैं। यानी कि उनका यूज सिर्फ और सिर्फ किस में किया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में ही किया जाएगा। वो वर्ड कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो वर्ड कौन कौन से हैं। वो वर्ड हैं, वो जो वर्ड हैं वो हैं एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर। ठीक है, अल्टीरियर। क्या है, अल्टीरियर, मेजर, मेजर और माइनर।
ये 5 ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में किया जाएगा। इनका इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जाएगा। कहां पर नहीं किया जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कौन कौन से वर्ड हैं? वो वर्ड हैं एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, ठीक है, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसमें किया जाएगा? पॉजिटिव डिग्री में किया जाएगा। और ये नंबर्स में कितने हैं? ये नंबर्स में केवल और केवल 5 हैं, और इन पांचों को आप याद रखें, ठीक है? इन पांचों को 5 याद रखेंगे आप। अब मेजर का मेजर और मेजरेस्ट तो नहीं करोगे ना, है ना? ई आर या ई एस टी जोड़ करके इसको चेंज नहीं ना करोगे। माइनर का माइनर और माइनरेस्ट नहीं ना कर दोगे, नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? सही क्या होगा? सही यही होगा कि ये इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में ही किया जाएगा, ठीक है? चलो, इसी तरीके से यहां तक क्लियर है ना सारी चीजें? इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में किया जाएगा। उनका इस्तेमाल कभी भी सुपरलेटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री में नहीं किया जाएगा। किसमें नहीं किया जाएगा? पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जाएगा। जैसे वर्ड है एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर। फिर है इंफीरियर, फिर वर्ड है इंफीरियर, एंटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रायर, ठीक है। प्रायर के बाद है पोस्टेरियर, पोस्टेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर। फिर अगला वर्ड है जूनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर और सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। ये कितने वर्ड हैं? ये कुल नंबर्स में कितने वर्ड हैं? 7 वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में हम नहीं करते हैं, जिनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव डिग्री में नहीं करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई देखो, देखो, जैसे एक वर्ड यहाँ पर है जूनियर लिखा हुआ है, ठीक है, जो जूनियर लिखा हुआ है, अगर मुझसे कोई जूनियर है, अगर कोई भी पर्सन मुझसे जूनियर है तो वो जूनियर ही है, उससे ज्यादा जूनियर थोड़ी ना होगा। जब कोई पर्सन मुझसे सीनियर है तो वो सीनियर है, वो सीनियर थोड़ी ना होगा। मतलब सीनियर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा सीनियर थोड़ी ना होगा। मतलब अगर वो सीनियर है तो सीनियर है। उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन के लिए किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है, इसीलिए किया जाता है। ज्यादा क्लियर है? ये 7 ऐसे वर्ड्स थे जो जिनका इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री में किया जाएगा, और जो है पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जाएगा। वो वर्ड कौन कौन से हैं एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। वो वर्ड हैं एंटीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर और सुपीरियर, ठीक है? यहां तक क्लियर है? हमने पढ़ लिया कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो केवल और केवल इस्तेमाल किए जाते थे पॉजिटिव डिग्री में। अब हमने पढ़ा कुछ ऐसे वर्ड हैं जो है सिर्फ और जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल ना हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं ना ही कंपैरेटिव डिग्री में, सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री में उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं उसको, ठीक है? पढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं उसको भी। तो वर्ड कौन कौन से हैं देखेंगे आप सभी मेरे साथ मिलकर। वो वर्ड है चीफ, यूनिक, राउंड। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा चीफ, यूनिक, राउंड, टोटल, होल, सिंगुलर। मैंने क्या लिखा? टोटल, होल,
सिंगुलर, गोल्डन, ब्लाइंड, डीप, ठीक है, डीप, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, परफेक्ट। जी मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी भी हैं जिनका इस्तेमाल हम किसमें, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम पॉजिटिव डिग्री में नहीं करेंगे और ना ही हम कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, ठीक है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, वो है चीफ, यूनिक, ठीक है। वो वर्ड कौन कौन से मैं पढ़ के बताता हूँ। चीफ, यूनिक, राउंड, टोटल, होल, सिंगुलर, गोल्डन, ब्लाइंड, डीप, इम्पॉसिबल और परफेक्ट। ऐसा क्यों होगा कि इनका इस्तेमाल हम केवल और केवल सुपर डिग्री में करेंगे? इसका जवाब मैं बताता हूँ आप सभी को। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वर्ड है ब्लाइंड। अब बताइए आप ही, अगर कोई अंधा है तो वो सिर्फ अंधा है, उससे ज्यादा अंधा थोड़ी ना हो सकता है। यानी कि अंधा होना लास्ट स्टेज है, और लास्ट स्टेज क्या होता है, सुपरलेटिव। कोई कोई व्यक्ति बहरा है, अब उससे ज्यादा थोड़ी ना होगा कि बहरा से आगे भी कुछ होता है क्या, अगर वो बहरा है तो है, ठीक है। इसी तरीके से कोई चीज परफेक्ट है, अगर कोई भी चीज अपने आप में जब परफेक्ट है तो उससे आगे कुछ थोड़ी ना होगा, ठीक है। अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल से आगे कुछ थोड़ी ना होता है, अगर कोई इम्पॉसिबल है तो वो है, ठीक है। इसीलिए जो है क्या कहता है, इनका जो है इस्तेमाल हम केवल केवल सुपर डिग्री में करते हैं। जैसे ये टोटल है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह देता हूं कि 15 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 ऐड कर दे, हम जब ऐड करेंगे इसको जोड़ लेंगे, 15 और 17 22, 22 22 प्लस 11 33, 33 प्लस 17, ठीक है, 33 प्लस 17 कितना था, 50, 50। इनका सम जो आया कितना आया, 50 आया। इनका टोटल कितना आया है, 50 आया। अब क्या इससे आगे कुछ हो सकता है, यानी कि इनका सम जो यही तो टोटल है, इनका सम इससे आगे थोड़ी ना जाएगा, इनका जो सम है इनसे आगे नहीं जाएगा, यही टोटल है इनका। क्या है इनका, यही टोटल है। ये अपने आप में मतलब पूरा है, इसीलिए ये थर्ड डिग्री में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये यही यही चीज है, यही कारण है कि हम इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस में करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। किस में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। चलो, यहां तक क्लियर है सारी चीजें। चलो, यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं इस्तेमाल इनका, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम केवल और केवल कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। उनका एंड आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा, तो उसमें एंडिंग जो हो रही थी IOR, लास्ट में सभी में क्या आ रहा था, IOR आया, ठीक है। जैसे मैं एक बार फिर से वर्ड लिख देता हूं, ये क्या हो रही थी, एंडिंग हो रही थी, एंडिंग किससे हो रही थी, IOR से, ठीक। जैसे मैं वर्ड फिर से लिख देता हूँ, जैसे जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, मैंने क्या लिखा, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रायर, पोस्टेरियर, मैंने क्या लिखा, पोस्टेरियर, अल्टेरियर,
अल्थेरियर, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपके सामने के 7 वर्ड है, ठीक है। जिनका एंडिंग किससे हो रहा था, किससे हो रहा है, देखेंगे आप सभी में आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर और आई ओ आर से ही इनका एंडिंग है, ठीक है। ऐसे वर्ड, ठीक है, जिनकी एंडिंग आई ओ आर से होती है, ठीक है, इनके साथ हम ऐड क्या करते हैं, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं टू का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, रामू इज जूनियर, मैं क्या लिख रहा हूं, रामू इज जूनियर देन शिखा। क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, तो इसका जवाब होगा नहीं, ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से गलत है। तो सही क्या होगा, सही होगा रामू इज जूनियर टू शिखा, ठीक है। अब जाकर के ये सेंटेंस पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा, रामू इज जूनियर टू शिखा। अब जाकर के ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से क्या होगा, अपने आप में पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। और इन वर्ड्स के साथ साथ कुछ और भी वर्ड हैं, ठीक है। इन वर्ड के साथ क्या है, कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे प्रेफर, इनकी एंडिंग जो है आई ओ आर से नहीं हो रही है, ठीक है। प्रेफर, प्रिफरेबल, प्रिफरेबल और एल्डर, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी एंडिंग, देखिए एंडिंग तो यहां तक जो अल्टीरियर तक क्या हुई, आई ओ आर से हुई, और उसके बाद प्रिफर, प्रिफरेबल और एल्डर, इसकी एंडिंग आई ओ आर से नहीं हो रही है, लेकिन इनके साथ हम इस्तेमाल क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी हमने क्या कर लिया है, देख लिया है, एक एग्जाम्पल देखा हमने, और भी एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो वो भी बताइए, वो भी दिखा सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आपसे, देखिए मैं लिखता हूँ रुचि, रुचि, मैंने क्या लिखा, रुचि, रुचि इज सीनियर, रुचि इज सीनियर एंड, रुचि इज सीनियर एंड स्मार्टर, स्मार्टर, रुचि इज सीनियर एंड स्मार्टर देन कविता, कविता मतलब पोएम नहीं, यहाँ पर कविता नाम है किसी का, ठीक है। ये चीजें आप रखेंगे आप। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, रुचि इज सीनियर एंड स्मार्टर देन कविता, और मैंने बताया कि ये जो सीनियर है इसके साथ टू का इस्तेमाल करें, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इस सीनियर के बाद और टू से पहले एंड से पहले टू का इस्तेमाल करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा, रुचि इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन कविता, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसी सेंटेंस को आप कहें कि अगर इस तरीके से लिखा जाए, रुचि, रुचि इज स्मार्टर, स्मार्टर देन एंड सीनियर एंड सीनियर टू कविता, तो भी ये सेंटेंस अपने आप में क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है। क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा, ये सेंटेंस भी अपने आप में क्या होगा, पूरी तरीके से सही होगा, ठीक है ना, अपने आप में पूरी तरीके से क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये हैं सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव,
रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेटिव है ये सारे के सारे वर्ड। कैसे हैं? सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सेकंड डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके साथ मोर या फिर मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मोर और मोस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेकंड डिग्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है क्या? टू। इनके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है? टू इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखता हूं। सविता या सावित्री कर लो। सावित्री came prior than her, ठीक है। तो ये देन प्रायर है, प्रायर के साथ देन का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर क्या करना होगा? तो टू का इस्तेमाल करना होगा। सही सेंटेंस क्या होगा? सावित्री केम प्रायर टू हर। क्या होगा? सावित्री केम प्रायर टू हर, ठीक है। ये चीज आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे इस चीज का। इस चीज का आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। इस चीज का क्या करेंगे आप? ध्यान रखेंगे। चलो, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? इसकी और कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहें, इसके और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो उसको और भी लिख लीजिए। चलिए यहीं पर लेते हैं एग्जाम्पल, मिटा करके क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल्स को ही देखना है ना हमको। और भी वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए, जैसे आई प्रेफर मिल्क देन टी। आई प्रेफर मिल्क देन टी। प्रेफर क्या है? इस कैटेगरी में है, इसलिए इनके साथ क्या करना होगा? हमको देन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इसके साथ हमको क्या करना होगा? टू का इस्तेमाल करना होगा। सही क्या हो जाएगा? आई प्रेफर मिल्क टू टी, ठीक है। आई प्रेफर मिल्क टू टी। आई प्रेफर मिल्क टू टी, ठीक है। आई प्रेफर मिल्क टू टी। और जैसे मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस और लिखता हूँ मैं। तृप्ति, मैंने क्या लिखा? तृप्ति, तृप्ति इज मोर एल्डर, तृप्ति इज मोर एल्डर देन, तृप्ति इज मोर एल्डर देन, तृप्ति इज मोर एल्डर देन, किसी का भी नाम लिख लीजिए आप। किसका नाम? सौरभ लिख लो। क्या है? सौरभ लिख लो। नाम ही तो लिखना है, किसी का भी नाम लिख दो। सौरभ लिख लिया हमने। अब देखो मैंने क्या बताया, इससे पहले मोर या मोस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो पहली गलती तो यहां पर थी। अभी भी क्या सेंटेंस सही है? क्या अभी भी ये सेंटेंस सही है? नहीं। इनके साथ हमको टू का इस्तेमाल करना था, इसलिए देन हटेगा। देन की जगह क्या आएगा? टू आएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, इनके बाद देन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देन का इस्तेमाल क्या होता है? नहीं किया जाता। देन का इस्तेमाल अवॉइड किया जाता है। देन का इस्तेमाल क्या किया जाता है? अवॉइड किया जाता है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? तृप्ति इज मोर एल्डर टू सॉल्व। तृप्ति इज, माफ कर, तृप्ति इज मोर हट जाएगा। तृप्ति इज एल्डर टू सॉल्व, ठीक है। इसके साथ मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सही सेंटेंस क्या होगा? तृप्ति इज एल्डर टू सॉल्व, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो और एग्जाम्पल देख लो। एक सेंटेंस और लिखता हूं। दिस शर्ट, दिस शर्ट इज, दिस शर्ट इज, दिस शर्ट इज, मैं क्या लिखूंगा?
This third is more superior. ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड और लिख लीजिएगा, यहाँ पर सुपीरियर भी है। ठीक है, इसे कहीं पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हूं मैं, सुपीरियर भी इसी कैटेगरी में है। ठीक है, मैंने वहां पर लिखा था, यहाँ पर भूल गया था। ठीक है, दिस शर्ट इज मोर सुपीरियर देन दैट, सुपीरियर देन दैट। ठीक है, तो इसको सही क्या करना होगा? दिस शर्ट इज मोर, पहली बात तो मोर सुपीरियर है तो सुपीरियर के साथ मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और देन का इस्तेमाल भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसके साथ क्या करना था, टू का इस्तेमाल करना होता है। तो सही क्या होगा? दिस शर्ट इज मोर सुपीरियर टू दैट। ठीक है, दिस शर्ट इज मोर, माफ करना, मोर नहीं होगा, दिस शर्ट इज सुपीरियर टू दैट। ठीक है, ये जो एल्डर है, ठीक है, ये जो एल्डर है, एल्डर के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ओल्डर या फिर यंगर, अगर ये दोनों वर्ड्स हैं, इनके साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होता है? इनके साथ हम दैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमको एल्डर के साथ क्या करना होता है? एल्डर के साथ हमको टू का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ओल्डर और यंगर के साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होता है? दैन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे। और एक और लास्ट क्लास बची है आपके लिए एडजेक्टिव की, इसके बाद एडजेक्टिव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए, एक एक चीज को आप अच्छे तरीके से याद करते हुए, रिवाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, ताकि वो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े हमको। देखिए, रिवीजन तो हमको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज को याद रखना है तो उसको हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसका रिवीजन करना होगा। ये नहीं है कि हमने एडजेक्टिव पढ़ा और पढ़ के हम अगले टॉपिक पे गए, फिर हमको रिवीजन करने आ रहा है तो हमको लग रहा है कि हम नया नया पढ़ रहे थे। भाई, रिवीजन करते रहो, ताकि नया फिर दोबारा ना लगे कि हाँ हमने पढ़ रखा है। ठीक है, और जहां से भी, जिस भी रिसोर्स से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, एडजेक्टिव टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं, या प्रीवियस जितने क्लासेस मैंने करवाएंगे, जितने चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं, उन सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो उन सभी को आप प्रैक्टिस करिए। कहीं पर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करिए, या फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम भी दे रखा है, आप वहां पर मुझे सेंड करिए, मैं आपको जो है जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड लव यू, टेक केयर, बाय बाय।